आज हम क्लास 7 संस्कृत की 5वीं पाठ का अभ्यास करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर देना है। तो क है पंडिता सरस्वती इति उपाधि व्याम का विभूषिता। तो पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया? तो इसका आंसर क्या है, रमाबाई। तो रमाबाई जो थी उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा जो थी उन्हें जो है संस्कृत शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की थी। इसका आंसर क्या होगा, स्वमातु। स्वमातु, अपनी माता से ये शिक्षा प्राप्त की। फिर अगला क्वेश्चन है, रमाबाई केन सह विवाहम अकुरुत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो विपिन बिहारी दासेन। किसके साथ उन्होंने विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, इनके साथ रमाबाई ने विवाह किया था। फिर क्वेश्चन है, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो किसकी शिक्षा के लिए जो है रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? तो वो क्या है, स्त्रीणाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। स्त्रीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। तो इसका आंसर क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश गई थी, तो इंग्लैंड देशम। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, ठीक है, जैसे रमाया रेखांकित है, यहाँ पे पत्योरी रेखांकित है। तो जो रेखांकित शब्द हैं उनको देख करके हमें जो है प्रश्न बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। तो रमा के जो पिता थे उन्होंने समाज की प्रताड़ना जो है सही, तो कस्य होगा। तो रमाया की जगह अगर आपने लिख दिया कस्य, कस्य मतलब किसके पिता ने, कस्य, तो ये क्वेश्चन में हो जाएगा, कस्य पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। तो ये इसके आगे का ये सारे आप शब्द लिखेंगे और रमाया की जगह कस्या लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रश्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आंसर ये होगा। फिर क्या है, पत्यु पर्णांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो इसमें क्या होगा, कस्य, कस्य मरणांतरम। पत्यु की जगह आपको क्या लिखना है, कस्य, उसके बाद सारे शब्द ऐसे ही लिखने हैं, मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। इसकी मृत्यु के बाद रमाबाई जो है महाराष्ट्र आई, वापस आई। तो पत्यु। फिर क्या है, तो रमाया की जगह यहाँ कस्या मैंने लिखा, पत्यु की जगह कस्य। फिर है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। तो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदनम की स्थापना की। तो अब इसको अगर हमें अंडरलाइन क्या है, मुंबई नगर, तो इसको अगर क्वेश्चन में बनाना है तो मुंबई नगर की जगह आपको क्या लिखना होगा, कुत्र। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। तो यहाँ इसकी जगह सिर्फ कुत्र लिख देना है, तो ये पूरा जो है क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो 1922 में किसी रमाबाई की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे रमाबाई महोदया की जगह क्या हो जाना चाहिए, कस्या, कस्या। तो ये शब्द यहाँ से यहाँ तक शब्द एज इट इज आप लिखेंगे। उसके बाद रमाबाई महोदया की जगह कस्या लिख दीजिए, फिर निधनम अभवत। तो ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रश्न में बदल जाएगा। फिर है, स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते स्म। तो स्त्रिय की जगह क्या लिख जाएंगे, का शिक्षाम लभन्ते स्म। तो ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैं ये सिंबल है, इसका मतलब है एज इट इज आपको लिखना है, तो ये क्वेश्चन मार्क में बदल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्राप्तवती। तो रमाबाई ने किस लिए आंदोलन किया था? तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है। क का आंसर क्या है, देखिए क का आंसर है, रमाबाई स्त्रीणाम
कृते वेदादीनां शस्त्राणां शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवत। तो रमाबाई ने किसके लिए, स्त्रियों के लिए जो वेदों और शास्त्रों की शिक्षा हो इसके लिए आंदोलन किया था। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो असहाय स्त्रियां थी आश्रम में उनके क्या क्या लाभ थे, तो उसका आंसर है निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण टंकर काष्ठ कलादिनान अंच, ये अंच है यहाँ, ये च है, लभन्ते स्म। ठीक है, अब ग का देख लेते हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्मि। किस विषय में रमाबाई का योगदान है? स्त्री शिक्षायाम समाज सेवाच्य रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। तो स्त्रियों की शिक्षा समाज से और समाज सेवा में रमाबाई का योगदान है। केन रचनाद्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो उनकी दो रचनाएं क्या हैं रमाबाई की? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो रचनाएं हैं रमाबाई की। इति रचनाद्वयन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो इन दोनों रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। तो जैसे नीचे गए शब्द हैं उनके मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। ठीक है, इन पदों के। जैसे वेदा नाम के का मूल शब्द क्या है? वेद। ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति में और ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पिता, पिता जो है इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। और ये पुल्लिंग, पुल्लिंग में यूज होता है एज ए पुल्लिंग। पिता को एज ए पुल्लिंग यूज होता है, पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। आई कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन। इसका वचन क्या है? एक वचन, एक वचनम। ठीक है, फिर क्या है? शिक्षाए। शिक्षाए का मूल शब्द है शिक्षा। शिक्षाए का मूल शब्द क्या है? शिक्षा। और इसको एज ए लिंग इसका है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। ठीक है, ये स्त्रीलिंगम है। और कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन में यूज होता है, एक वचनम। फिर कन्या, कन्या भी जो है इसका मूल शब्द है कन्या। मूल शब्द क्या है? कन्या। और स्त्रीलिंग में ही यूज होता है, ये स्त्रीलिंग है। और कौन सी विभक्ति है? ऐसे कन्या को प्रथमा और द्वितीय दोनों लिखते हैं, तो मैं यहाँ प्रथमा लिख दे रहा हूँ। और बहुवचन में यूज होता है, बहुवचनम। फिर नारीणाम, नारीणाम इसका मूल शब्द है नारी। ठीक है, और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है स्त्रीलिंगम। ठीक है, विभक्ति ये है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचनम। फिर है मनोरमया, तो इसका मूल शब्द है मनोरमा, मनोरमा। मूल शब्द क्या है? मनोरमा। और यूज होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। ये यहाँ ग है, हम स्त्रीलिंगम। और विभक्ति इसलिए तृतीया, तृतीया विभक्ति में एक वचन में यूज होता है, एक वचन, एक वचनम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। तो धातु लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। जैसे आसीत कौन सी धातु है? अस धातु है, लंग लकार है, प्रथमा पुरुष है और एक वचन है। ऐसे कुर्वंती, कुर्वंती का धातु जो है वो है क्री, क्री धातु रूप क्या है? क्री। कुर्वंती का धातु रूप क्री। और ये है लट लकार, लट लकार प्रेजेंट के लिए यूज होता है। और प्रथमा पुरुष कौन सा है? प्रथमा, प्रथमा पुरुष है और बहुवचन है,
बहुवचनम। फिर आगच्छत, आगच्छत जो है आ और गम, आगम, तो इसका धातु आगच्छत का क्या है, गम। ठीक, आगम होता है तो गम, और ये लंग लकार है, लंग लकार है, प्रथमा पुरुष के साथ यूज है, प्रथमा। ठीक है, और वचन इसका एक वचन है। फिर निवसंती, तो ये कैसे होता है, नी धन वस, इसका धातु क्या है, निवसंती का नी और वस। लट लकार है, लट लकार में प्रथमा ही यूज है, प्रथमा पुरुष, और वचन अगर हम इसका देखें तो ये बहुवचन है। गमिष्यति, तो इसका धातु रूप क्या है, गम, गमिष्यति गम। ऐसे आगच्छत का आ धन गम, ठीक है, तो गमिष्यति की गम है, और लिट, ट्री तो लिट लकार है इसका, प्रथमा, एक वचन, वचन क्या है, एक वचन। फिर अक्रोत, तो ये भी इसकी धातु रूप क्या है, क्री है, लंग लकार है, ये लंग लकार उपयोग होता है प्रथमा, और वचन क्या है, एक वचन, एक वचन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत, तो घटना जैसे घटित हुई है उसके क्रम के अनुसार ये सारे वाक्य लिखने हैं। तो ये क ख ग घ लिखने हैं, तो आप में इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई वो लिखना है। तो अगर हम इसमें देखें 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत, तो 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ, ये घटना सबसे पहले हुई थी। तो इसको अगर क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ख को। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सा सुमातु, सा सुमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त, उन्होंने अपनी माँ से शिक्षा, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, तो दूसरे नंबर पे ये। फिर रमाबाई महोदया विपिन बिहारी, उनकी रमाबाई की विपिन बिहारी दास से शादी हो जाती है, तो थर्ड नंबर पे ये लिखेंगे, ठीक है। फिर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गवती, चौथे नंबर पे ये लिखेंगे। फिर पांचवें पे ये और छठवें पे ये। तो सा मुंबई नगरी सन 1922 में उनका निधन हो गया। तो मतलब इस अगर देखें तो अगर हम क्रम को देखते हैं तो पहले ख, फिर च, फिर क, फिर ग, फिर अंग, फिर घ वाला वाक्य इसमें लिखेंगे। तो ये हमने पंचम जो पाठ था, पांचवें पाठ था, उसका अभ्यास को हमने किया है। ठीक है, थैंक यू।